ओल्ड ब्रिटिश राज की राजधानी कोलकाता में संगमरमर की विशाल और चमचमाती इमारत विक्टोरिया मेमोरियल बहुत प्रसिद्ध है। ये एक मुगल स्मारक है जो विक्टोरियन युग के सार को बताती है। सफेद मकराना संगमरमर में निर्मित इमारत को इंडो सैरेसेनिक रिवाइवलिस्ट स्टाइल में डिजाइन किया गया है। संरचना ताजमहल जैसी दिखने के कारण इसे राज का ताज भी कहा जाता है। इसे भारत और यूनाइटेड किंगडम की महारानी विक्टोरिया के जीवन का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। वह उस समय ग्रेट ब्रिटेन की महारानी थी जिन्होंने भारत पर भी शासन किया था। कोलकाता में स्थित यह इमारत अपने जीवन का शतक लगा चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस इमारत को सफेद से काला रंग का कर दिया गया था। आइए हम आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इतिहास से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। (1767) में कोलकाता में दो जेल थी, एक मौजूदा पुलिस मुख्यालय के सामने और दूसरी बर्रा बाजार में। एक जेल छोटे मोटे अपराधियों के लिए थी, जबकि दूसरी जेल में शातिर अपराधी रखे जाते थे। 1778 में उस स्थान पर एक नई प्रेसिडेंसी जेल बनाई गई, जहां आज विक्टोरिया मेमोरियल है। जेल के अंदर स्थिति काफी खराब थी और अपराधियों के परिजन अक्सर उनके साथ जेल के अंदर ही रहते थे। जेल के बीच एक कुंड था। पुरानी किताबों में इसे हरिनबारी कहा जाता है। हरिनबारी का शाब्दिक अनुवाद हिरन का घर होता है, जिससे लोगों को लग सकता है कि ये कभी शिकार की जगह या फिर कोई चिड़ियाघर होगा। लेकिन दरअसल कंटीली कोठरी लोगों को ये महसूस कराती थी कि अंदर पिंजरे में जानवर कैद है। बाद में 1906 में जेल अलीपुर शिफ्ट हो गई और इसे तोड़कर इस जगह विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया। इस जेल का एकमात्र उपलब्ध चित्र फ्रेडरिक फिबिग ने लिया था, जो उनकी किताब पैनोरामिक व्यूज ऑफ कलकत्ता में छपा है। हालांकि विक्टोरिया मेमोरियल बनाने की मंजूरी लॉर्ड कर्जन ने दी थी और विसेंट एक्ट ने इसका नक्शा बनाया था। लेकिन इमारत बनाने का काम उस कंपनी ने किया था जिसकी हिस्सेदारी एक बंगाली के पास भी थी। कलकत्ता में स्थित मार्टिन एंड कंपनी के मालिक सर थॉमस एक्विनस मार्टिन और सर राजन मुखर्जी थे। सर थॉमस कंपनी का नाम मार्टिन एंड मुखर्जी रखना चाहते थे, लेकिन राजन मुखर्जी ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था हिंदुस्तानी नाम की वजह से विदेशी ऑर्डर मिलना मुश्किल हो जाएगा। मार्टिन एंड कंपनी को विक्टोरिया मेमोरियल की बुनियाद बनाने का काम मिला था, लेकिन उनका काम इतना प्रभावशाली था कि उन्हें पूरी इमारत बनाने का ठेका मिल गया। इमारत बनाने में 70 लाख रुपए का खर्चा आया था और इसके पूरा होने पर राजन मुखर्जी को नाइट की पदवी मिली थी। मार्टिन एंड कंपनी आज भी है, हालांकि मुखर्जी परिवार की इसमें हिस्सेदारी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। विक्टोरिया मेमोरियल राज का ताज था और इसे ताजमहल को टक्कर देने के इरादे से बनवाया गया था। इसे जितना संभव था ताजमहल की तरह बनाने की कोशिश की गई थी। इसके लिए मकराना से संगमरमर मंगवाए थे, जहां से ताजमहल के लिए मंगवाए थे। राजस्थान का शहर मकराना देश का मार्बल शहर कहा जाता है। मकराना के संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट काफी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से पानी रिसाव आसानी से नहीं होता। विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण के लिए ईस्ट इंडिया रेलवे पत्थर मुफ्त में ढोती थी और मार्टिन एंड कंपनी ने राजस्थान में अपनी खुद की खदान बनाई थी। मेमोरियल बनाने में करीब 2 लाख क्यूबिक फुट मकराना मार्बल लगा था। 1921 में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। 18 साल बाद दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। जापानी सेना कलकत्ता के पास आ चुकी थी।
20 दिसंबर 1942 की रात जापानी लड़ाकू विमानों ने पहली बार कलकत्ता पर हमला बोला। जन्म मुखर्जी ने अपनी किताब हंगरी बंगाल 2015 में लिखा है कि कलकत्ता की सुरक्षा के प्रबंध नाकाफी थे। जापानी हमलों से विक्टोरिया मेमोरियल को छुपाने के लिए एक अनूठा प्रयास किया गया। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भले ही भारत सीधे तौर पर युद्ध का हिस्सा नहीं था, लेकिन जापानी वायुसेना ने कोलकाता पर बमबारी शुरू कर दी थी। दिसंबर 1942 में शहर पहली बार बमबारी का शिकार हुआ। उस समय जापानी सेना द्वारा हवाई हमले रात में किए गए थे, क्योंकि ब्रिटिश रक्षा प्रणाली दिन के समय ज्यादा ताकतवर थी। जापानी आक्रमणों ने शहर में कुछ भी नहीं छोड़ा। वास्तुकला को सेना की चपेट में आने से बचाने के लिए लोगों ने अपनी गलियों, दुकानों और घरों को मोटे काले कागज से ढकना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कोलकाता के लोग अपनी कार की हेडलाइट, खिड़कियों को भी काले रंग में रंग देते थे। स्ट्रीट लाइट को काले रंग से कवर कर दिया जाता था। यहाँ तक कि हावड़ा ब्रिज का उद्घाटन भी चोरी छिपे किया गया था। लेकिन चुनौती विक्टोरिया मेमोरियल को बचाने की थी। चमचमाते सफेद संगमरमर से बनी और 184 फीट की ऊंचाई तक बनी इस सुंदर इमारत को कैसे बचाया जाए, इस पर काफी विचार किया गया। एक तरफ जहां जापान वायुसेना धड़ल्ले से शहर की वास्तुकला को तबाही की ओर ले जा रही थी, वहीं ब्रिटिश सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया। बुद्धि दौड़ाने के बाद सेना को इस बात का एहसास हुआ कि थोड़ी चालबाजी से इस मुसीबत से बचा जा सकता है। वास्तुकला के इस चमत्कार को भी जापानी सेना के आक्रमण से छुपाने के लिए सफेद से काले रंग में रंग दिया गया। उन्होंने मिट्टी और गोबर के मिश्रण की मदद से इमारत को काले रंग में रंग दिया। ब्रिटिश सरकार अपने इस खुफिया प्लान को किसी भी कीमत पर लीक नहीं करने देना चाहती थी। एहतियात के तौर पर उन्होंने शहर के स्थलों के आसपास फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ तक कि महारानी की भी मूर्ति को गोबर से ढका गया। गोबर के लेप की वजह से विक्टोरिया मेमोरियल काला दिखने लगा। कभी काला ताजमहल तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ, काला विक्टोरिया मेमोरियल लोगों ने जरूर देख लिया। हालांकि काला कहना ठीक नहीं होगा, शायद भूरा विक्टोरिया मेमोरियल। महारानी विक्टोरिया का 1901 में निधन हो गया था। निधन के बाद कवायद चली कि उनकी स्मृति में सारे भारतवर्ष में स्मारक बनाए जाए, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इसे रद्द कर दिया। वो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी कलकत्ता में महारानी विक्टोरिया का एक भव्य और विशाल स्मारक बने। उन्हीं के शब्दों में, एक ऐसा भव्य और विशाल स्मारक बने जिसे देखने कलकत्ता आने वाले लोग खींचे चले आए। विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण के लिए चंदा लिया गया। कर्जन ने इसके निर्माण के लिए एक शाही कोष बनाया। कई राज्यों ने अपने ही राज्यों में मेमोरियल बनाने के लिए पैसा इकट्ठा किया, लेकिन इस राशि का एक हिस्सा कलकत्ता को भी दिया। अवध ने 2,66,647 रुपए जमा किए, जिसमें से 26,500 रुपए कलकत्ता को दिए। लखनऊ के विक्टोरिया मेमोरियल को बनवाने में जहां 1,50,000 रुपए खर्च हुए, वहीं कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल 70 लाख में बना। लखनऊ के अलावा इलाहाबाद में भी विक्टोरिया मेमोरियल है, लेकिन कलकत्ता के भव्य विक्टोरिया मेमोरियल के आगे ये कुछ नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो विक्टोरिया मेमोरियल को लेकर। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।